नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में मनु भंडारी जी को पढ़ेंगे। इनका जन्म 1931 ईस्वी भानपुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में होता है। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के क्षेत्र में उन्होंने अपने नाम का चुनाव मनु किया, मानी मनु के नाम से वो अपना लेखन कार्य करते थे। मनु भंडारी के पिता श्री सुखलाल संपत्ति सहाय भंडारी प्रसिद्ध कोशकार थे, माने शब्दकोश लेखक थे। पति राजेंद्र यादव, ये विशेष ध्यान रखने की बात है यहाँ, इनके पति का नाम राजेंद्र यादव था। हिंदी जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। ये भी हंस जो पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है, उनके प्रधान संपादक पद पर कार्य किया और ये हंस पत्रिका 1930 ईस्वी से प्रकाशित हुई थी और इसके बाद में ये इनके साथ जुड़ गए थे। आज मनु भंडारी जी यहीं काम कर रहे हैं। हंस पत्रिका के संपादक पद पर उल्लेखनीय कार्य किया। महिला लेखिकाओं में मनु भंडारी का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। महिला लेखिकाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे नारी मन की गहराइयों, स्त्री के मन की गहराइयों और उनकी जटिल मन स्थिति को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करती हैं। मैंने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, अपने साहित्य में नारी मन की सूक्ष्मताओं को अभिव्यक्त करने की इनके पास एक अपनी अलग कला एवं विशेषता है। बिना दीवारों के घर इनका प्रसिद्ध नाट्य संग्रह है। ये इम्पोर्टेंट है, बिना दीवारों के घर। 1 इंच मुस्कान अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था। ये कई बार पूछ लेते हैं, 1 इंच मुस्कान जो उन्होंने लिखा है ये किन के साथ लिखा था, तो पति राजेंद्र यादव के साथ। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया है। ये भी एक विशेष तथ्य है यहाँ कि आपका बंटी उपन्यास है वह बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया है। यह उपन्यास तलाक की समस्या पर लिखा गया है तथा इसमें बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखा गया है। यह एक अनूठा उपन्यास है। हिंदी जगत की यह बहुमूल्य निधि भी मानी जाती है। मनु भंडारी ने 10वीं तक का अध्ययन अजमेर में किया था। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है महाभोज। तो महाभोज उपन्यास में वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर सफलतापूर्वक प्रहार इन्होंने किया है। ऐसा उपन्यास हिंदी साहित्य में दुर्लभ है और महिला जगत में राजनीति पर लिखने वाली एक महत्वपूर्ण लेखिका है। इनकी एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, इनकी स्वयं की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, जो 1907 ईस्वी में लिखी थी और इस पर उन्हें 2009 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये आत्मकथा क्रमबद्ध नहीं है, जबकि आत्मकथा हमेशा क्रमबद्ध होती है। ये टुकड़ों में विभाजित है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में लिखी गई है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। मनु जी को सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों की जब हम चर्चा करेंगे तो 3 निगाहों से तस्वीर, शमशान, आँखों देखा झूठ, इनके अलावा और भी हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। अब 2 उपन्यासों के बारे में जो विशेष हैं उन पर चर्चा जरूर करेंगे। 1 इंच मुस्कान जो इनका उपन्यास है में पढ़े लिखे और आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विवाह टूटने की दुखद घटना में घुट रहे एक बच्चे और बालक को केंद्रीय विषय बनाकर के लिखा गया आपका बंटी को हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। मनु भंडारी एक भारतीय लेखिका है जो मुख्यतः 1950 से लेकर के 60 माने 5वें दशक के लेखिका हैं। तो 1950 से 60 के बीच में अपने कार्यों के लिए ख्यातनाम है। इसके बाद में हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो अब तक प्रकाशित हैं उनमें कहानी संग्रह की चर्चा करेंगे तो 1 प्लेट सैलाब, आँखों देखा झूठ, मैं हार गई,
तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, त्रिशंकु, नायक, खलनायक और विदूषक, श्रेष्ठ कहानियाँ, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और अगर उपन्यासों के बारे में चर्चा करें तो आ चुके हैं पहले, फिर भी एक बार एक साथ इनकी चर्चा कर लेते हैं। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज जो राजनीति पर लिखा गया है, स्वामी, एक कहानी, यह भी, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगर बात करें हम पट्टकथाओं की, तो पट्टकथाएं कौन कौन सी हैं, तो रजनी जो अभी आपने 11th के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, निर्मला भी, और दर्पण, स्वामी, ये इनकी पट्टकथाएं हैं। और एक इनका प्रसिद्ध नाटक है बिना दीवारों के घर। उम्मीद करता हूँ आपको मनु भंडारी का ये साहित्यिक यात्रा वृत्तांत, साहित्यिक उनकी यात्रा आपको पसंद आई होगी। आप चैनल पर लगातार बने रहिए। धन्यवाद।